नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तथा जिन लोगों के इस समय एग्जाम चल रहे हैं वो लोग अपने एग्जाम दे रहे होंगे। और इस समय जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए जो फिजिकल चल रहा हुआ है वो लोग आप लोग दे रहे होंगे। काफी लोग परीक्षा तो निकाल लिए हैं, लेकिन हुआ क्या है कि इसमें जो है रनिंग वगैरह को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें फिजिकल रहता है तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पर भी ध्यान देना चालू कर दें। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम तो निकल जाता है लेकिन फिजिकल हमारा दिक्कत करता है। तो आप लोग आधे घंटे 1 घंटे अपना फिजिकल पे भी ध्यान देते रहें। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो लोग खास तौर से ऐसी परीक्षाएं देते हैं जहां पर फिजिकल की व्यवस्था है। बाकी कल हमारा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि मैं आप लोगों को 8 जनवरी तक का करंट अफेयर्स करा चुका था। तो आज हमने एक अपना अलग से क्या किया हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है कि आपको जो है करंट पर डे न करवा के हफ्ते में 2 बार करंट करवाएं। उससे क्या होगा कि आपको भी आसानी रहेगी थोड़ा सा याद करने के लिए और थोड़ा रोज जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो दिन हमारे बचते हैं उन दिनों में हम आपके लिए दूसरा विषय लेके आने वाले हैं। तो आइए ज्यादा कुछ बात ना करके हम लोग जो है, क्योंकि आज हमको जो है 3 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग 3 दिन का संडे को पढ़ लेंगे। तो हमारा जो है धीरे धीरे करंट अफेयर्स का मुद्दा पूरा होता चला जाएगा। मैं आप लोगों से फिर कहते हैं कि आप लोग जो भी ये करंट देखो नया बिल्कुल साल हमारा चालू हुआ है, 8-10 दिन करंट का जो भी हुआ है आप लोग इसको जो है एक कॉपी अपना बना डालें और उस पे इसको लिख डालें। तो आइए चालू कर लेते हैं आज के प्रश्न को। कौन कौन से प्रश्न हम देखते हैं। तो आज हमने किया क्या है कि आप देख लीजिए, हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पे, ये 9 जनवरी का है, ये 10 जनवरी का, इधर हमारा 11 जनवरी का है। तो हम लोग पहले बात करेंगे 9 जनवरी के प्रश्न की। देख लेते हैं कि 9 जनवरी को हमारे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा। पहला तो प्रश्न हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, 9 जनवरी को हमारा दिवस होता है कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रवासी दिवस हमारा जब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इस वजह से मनाया जाता है। और इस बार का जो हमारा आयोजन किया गया है वो हमारा कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंदौर में किया गया है। तो पहला तो हमारा 9 जनवरी का आज का ये हमारा प्रश्न पहला प्रश्न हो चुका है। तो आप हमने इसको लिखा नहीं हुआ है। आप लोग अगर मेरा वीडियो कायदे से देख रहे हो तो आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए। खास तौर से वो लोग जो लोग नए हैं। पुराने लोगों को क्या होता है कि ये सब बातें पता होती हैं तो ऐसे प्रश्न पर वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नए लोग इन प्रश्नों को हमारे बताने के साथ साथ लिखें भी। उसके बाद 1 मिनट, लाइट हमको लग रहा है थोड़ा सा कम हो गई है तो मैं थोड़ा सा लाइट सही कर लूं, फिर बस आ गए 1 मिनट में। लाइट का थोड़ा सा यहाँ पर लफड़ा रहता है तो इस वजह से ठीक अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, आइए बात कर लेते हैं एक एक प्रश्न की। जैसे पहला प्रश्न हमारा 9 जनवरी का है। पहला प्रश्न है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ हुआ है हमारा कहाँ पर? मेघालय में। पूर्वोत्तर, आप ध्यान रखिए, ये जो पूर्वोत्तर है मैं तो नहीं है ना, मैं इस पे कुछ बना सकता हूँ। अगर बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप केवल समझ लीजिए। कोई भी देश होता है, कोई भी जगह होती है, वहां पर 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। इन्हीं चारों में एक हमारा जो है दिशा है पूर्वोत्तर, यानी पूर्व और उत्तर। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, तो उसी में हमारा जो है ये कृषि के लिए एक पूरा का पूरा कुंभ का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मेघालय में। किसने किया हुआ है? तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं जिनका
जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। और खास तौर से कौन सी बात होगी, तो यहाँ पर कृषि के लिए बात यहाँ पर की जाएगी। आप जानते हैं कि मैदानी भागों में खेती करना तो आसान है, लेकिन अगर हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहां पर खेती के लिए दिक्कत जाती है और लोग बाग खेती कम करते भी हैं। तो खेती को प्रोत्साहन देने के लिए चालू किया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलांग। और ध्यान रखिए, इसी मेघालय में भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होता है। कौन सा? मासेराम होता है। तो इसकी ये शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। बात अगर कृषि पर पहुंची है तो कृषि से आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको जो है, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर हमारा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कृषि मंत्री हमने आपको बता दिया हुआ है, कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और भारत एक हमारा जो है कैसा देश है, तो कृषि प्रधान देश यहाँ पर है। अब कृषि में क्या होता है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, मिट्टियां, ये सब क्वेश्चन आपको जो है देखने चाहिए। मैं इतने कम समय में इतना ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं यहाँ पे करवा पाऊंगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको जो है देखना चाहिए। असल में होता क्या है कि कोई भी यूट्यूबर होता है, जितना वो पढ़ा देते हैं उतना ही आप पढ़ते हैं, बल्कि आपको उससे ऊपर निकल के जाने की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप रिवीजन करें। अगर नोट्स हो ना हो तो उनके नोट्स बनाएं, और कुछ ना जब समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से करवाएं, बताएं, हम आपको करवा देंगे। तो ये मेघालय में यहाँ पर हो चुका है ना। ये मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां भी हैं, और यहीं पे इसी वजह से क्या है कि वर्षा वाला स्थान हमारा मिलता है। कौन सा? मासेराम। मासेराम के पहले हमारा चेरापूंजी था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम कहाँ पे होंगे? गुलमर्ग में होंगे। गुलमर्ग जगह कहाँ पे है? तो गुलमर्ग जगह हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय लेवल पर शीतकाल में होने वाले विंटर खेल हैं, होने जा रहे हैं। कहाँ पर? गुलमर्ग में होने जा रहे हैं। तो ये जानकारी हमको किसने दी है? तो अनुराग ठाकुर ने दी है। अनुराग ठाकुर कौन है? तो हमारे ये खेल मंत्री हैं। और ध्यान रखिएगा, खेल दिवस हमारा जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, उनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का आयोजन हमारे यहाँ पर कहाँ पर होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा। और साथ साथ में अभी हमारा खेल के मामले में फीफा कतर में हो चुका है। फुटबॉल का जो विश्व कप था वो हो चुका है, और इस समय भारत के उड़ीसा में चल रहा है हॉकी का हमारा विश्व कप। तो ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुलमर्ग जगह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला, मतलब क्या है कि एक हमारा मेला है जिसका नाम है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला बनाने की मांग की गई है। मांग किसने की है? तो ये ममता बनर्जी ने की हुई है। गंगा सागर मेला है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बताइए गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो पश्चिम बंगाल में लगता है। अब ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मेले को ये मांग की है कि इस मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाना चाहिए। वैसे अगर हम कहें गंगा सागर मेला, मतलब उसको दर्जा तो नहीं मिला हुआ है राष्ट्रीय मेले का, लेकिन पूरे भारत के लोग वहां पर इस मेले में जाते हैं। और आप जानते हैं कि गंगा सागर मेला ये वही मेला है जहां पर हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो वहीं पर ये मेला हमारा लगता है। ध्यान रखना, गंगा सागर मेला एक हमारा जो है द्वीप है। क्या है? द्वीप है। तो इसको जो है राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग यहाँ पर की गई है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसको जो है राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल अगर पहुंचे हुए हैं तो राजधानी आपको कलकत्ता पता होना चाहिए। और कलकत्ता को किसने बसाया था? तो जॉर्ज चार्नक का नाम याद होना चाहिए। और कलकत्ता जो हमारा एक है, ये एक बंदरगाह वाला जो है नगर है। और ये जो बंदरगाह है, यहाँ पर इस बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।
मेले की अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत पुरानी है, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मेले लगते हैं। उन मेलों में जैसे आपका एक कुंभ मेला हो गया, एक आपका मेदराम यात्रा मेला हो गया, एक अम्बुवाची मेला हो गया, एक हमारा जो है खीर भवानी मेला हो गया और एक हमारा मिंजर मेला हो गया। मैं उन मेलों की बात कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी अगर मेलों की अगर बात करोगे तो मेलों के संबंध में भारत में विविधता है। हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में बड़े स्तर पर मेले लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मुख्य मेलों की बात करनी होती है और ये मेले परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं। भारत अमेरिका TPF हुआ है कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। ये वाशिंगटन DC, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये TPF क्या होता है? तो ध्यान रखना, ट्रेड पॉलिसी फोरम। ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार होता है। पॉलिसी माने क्या होता है? नीति होता है। फोरम माने क्या होता है? एक प्रकार का हमारा जो है संगठन है। तो इसका जो है हमारा आयोजन किया गया है कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। यहाँ पे भारत की तरफ से जो भाग लेने पहुंचे हैं वो पीयूष गोयल जी पहुंचे हैं। असल में है क्या कि हमारे और भारत के बीच में इस समय जो है अच्छी खासी दोस्ती है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ में अच्छा हमारा व्यापार हो सके। इस वजह से सम्मेलन हमारा कहाँ पे किया गया? वाशिंगटन DC में किया गया है। कुछ बात करने वाली होती है कि कुछ हमारे जो है समझौते हैं, जैसे हमारा अभी एक समझौता हो चुका है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो हमारा कैसा था, एक प्रकार से कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इसी तर्ज का हमारा जो है समझौता है अमेरिका के साथ में हो रहा है। ठीक, अब देखने वाली बात होती है इसमें किस हद तक कि हमको जो है यहाँ पर अमेरिका सहयोग करता है। तो ध्यान रखना, ये हमारा वाशिंगटन DC में हुआ है। ये वाशिंगटन DC वही जगह है जहां पर आपको IMF का और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अमेरिका अगर चले हैं तो अमेरिका आपको पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है, और साथ साथ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बिडेन है, और तथा उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। तो ये प्रश्न हमारा अमेरिका से हुआ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी पहली बात है कहां पर? ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है। आप लोग, हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो मैं बता रहा हूं, खास तौर से जो नए लोग हैं, इन चीजों को लिखे जरूर, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे पूछता है कि बताइए फलाना ज्वालामुखी कहाँ है, फलाना ज्वालामुखी की जो है प्रकृति किस टाइप की है। तो ये आपको हमसे सुन के आपको लिखना पड़ेगा, और या फिर आप अगर ढूंढ सकते हैं बुक्स वगैरह में तो ढूंढ लीजिए। आमतौर पर आज की दुनिया में होता क्या है कि लोगों को बुक्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, चैनल वगैरह से पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उनमें आपको ये सब चीजें ना देखने को मिलती हो, ना बताई जाती हो। तो इस वजह से जो बातें हम आपको बताते रहते हैं, इन चीजों को आप लोग में नोट करते रहें। तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ का है? तो ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। अगर विस्फोट तो हुआ है तो जाहिर सी बात है कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है? जागृत। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक जागृत ज्वालामुखी होते हैं, एक सुप्त ज्वालामुखी होते हैं, और एक सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। जब इन ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से हमारा जो मैग्मा होता है वो निकलता है और रूप लेता है काहे का? लावा का। और इसी लावा के द्वारा हमारी जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो है हमारा विस्फोट हो गया है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया एशियाई देश है जिसकी राजधानी हमारी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा जो है पूरे विश्व में द्वीप देखने को मिलते हैं। कितने? मतलब ज्यादा से ज्यादा लगभग जो है 1700 द्वीप आपको इंडोनेशिया के पास देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात अगर ज्वालामुखी की पहुंची है तो भारत में आपको 2 ज्वालामुखी ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक आपको बैरन ध्यान रखना है और एक आपको जो है नारकोंडम ध्यान रखना है।
ध्यान रखिएगा, जब ज्वालामुखी से उद्गार होता है तो होता क्या है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में गैस, धूलकण और जलवाष्प निकलती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर निकलने वाली कोई चीज होती है तो जलवाष्प होती है। क्या होता है? जलवाष्प। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व निकलता है, तो जलवाष्प निकलती है। और अगर गैस पूछे तो ध्यान रखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सल्फर डाई जो ऑक्साइड गैस है हमारा एक जो है वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। अगर वायु प्रदूषण के मामले में अगर हम बात करते हैं तो अभी एक हमारी जो है रिपोर्ट आई हुई है वायु प्रदूषण के संदर्भ में, तो भारत का जो दिल्ली शहर है ये सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित शहर वायु प्रदूषण के मामले में है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सबसे दिक्कत भरा हमारा शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है किसको? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। जो लोग पढ़ रहे होंगे समझते होंगे ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कौन है, तो हम जिनको नहीं भी पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप लगातार हमसे जुड़ेंगे तो चीजों को समझेंगे क्या है क्या नहीं है। असल में रहता क्या है कि थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव रहता है, तो मैं थोड़ा सा रेगुलरिटी भी जो है नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जो भी जिस टाइप से मैं क्वेश्चन वगैरह लाता हूँ तो उसमें क्या है कि आप ऐसे ही धीरे धीरे उनको करें तो धीरे धीरे चीजें आपको पता हो जाएगी। तो ये जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं ये उच्चतम न्यायालय के हमारे इस समय 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको हम कहते हैं CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? तो भाई ये अमेरिका से मिला हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से की है? अमेरिका से की हुई है। जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की हुई थी उसी स्कूल से इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये काम ही ऐसा कर रहे हैं न्यायपालिका के क्षेत्र में कि हर कोई इनकी सराहना कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये हमारा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है और ये हमको दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये अवार्ड मिल गया किसको? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। उसके बाद 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेर चेरा महोत्सव हुआ है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। महोत्सव, मेला, डांस, इन सब की जो है ये सब भारत में जो है बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो है विविधता बहुत ज्यादा है, और अगर विविधता बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर एकता भी है, ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। तो एक चेर चेरा महोत्सव हुआ है कहां पर? छत्तीसगढ़ में हुआ है। चेर चेरा जो महोत्सव हमारा है ये फसल की कटाई से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि कृषक वर्ग बहुत जो है खुशहाल होते हैं, उस समय क्या करते हैं कुछ अन्न का दान आदि देते हैं, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है चेर चेरा महोत्सव। कहाँ का है? तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का है। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ ये हमारा जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो इसकी शुरुआत तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी देखने को मिलते हैं, और राज्यपाल हमको यहाँ पे अनुसुईया उइके देखने को मिलती है। तो ये उत्सव हमारा यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है? रायपुर है। और ध्यान रखना सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग जो है धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है छत्तीसगढ़ में साल में 3 बार धान की खेती यहाँ पर की जाती है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं? धान का कटोरा तो ठीक है, चावल का कटोरा तो ठीक है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद है अमेरिका में प्रथम सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका को नियुक्त किया गया है। नाम से पता चल रहा है कि मनप्रीत मोनिका भारत की हैं, और मनप्रीत से स्पष्ट हो रहा है कि ये सिख हैं। ये वही सिख हैं जो आपको जो है भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत में 10 सिख गुरुओं के बारे में देखने को मिलता है। जो पहले सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु नानक, और 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो उसी ये सिख से हमारा क्या है बिलोंग करती है, मतलब वही लोग हैं हमारे सिख लोग। और कह सकते हैं कि भारत में सिख लोग हमको
पंजाब में देखने को मिलते हैं। कहां पर? पंजाब में। तो इनको यहाँ पर अमेरिका में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अमेरिका में अगर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो कौन नियुक्त करता है? तो आप जानते हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट यहाँ पर इस समय कौन है? तो जो बाइडेन जी हैं। तो ये मूल भारतीय हैं, इसी वजह से हमारा प्रश्न बना हुआ था। वैसे क्या है, अमेरिका के अंदर काफी नियुक्तियां वगैरह हमारी हुई हैं। जैसे अभी फेडरल रिजर्व बैंक में हमको देखने को मिली हुई थी, स्मिता शुक्ला का नाम मिला हुआ था। कई मतलब एक नहीं कई नियुक्तियां हुई हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न हमारे आ जाते हैं, इस वजह से ये प्रश्न हमारा रहा हुआ है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे ये वाला प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमने 10 जनवरी हेडिंग यहाँ पे डाली हुई है, तो ये प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ने लिखने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप इन गलतियों को अपने स्टाइल से अपनी जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो लोगों में क्या है कि लोगों में क्या पूरे विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये हमारा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, हिंदी के विकास के लिए भारत में पहली बार अगर कभी अगर प्रयास किया जाता है तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर अधिवेशन में प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे हमारा कारनामा जो है बढ़ता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह 2006 में, तो इसके लिए ये काम करना चालू कर देते हैं। तब से हमारा यह दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस अलग है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज हमारी 10 जनवरी को हो गई। उसके बाद 10वां प्रश्न है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हमारा बन चुका है कौन सा? केरल। मतलब केरल ऐसा राज्य हो गया है जो हमारा जितने भी वहां के लोग हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटल बैंकिंग को अपना रहे हैं। यानी लेन देन के लिए हमारा ऑफलाइन व्यवस्था खत्म है, केवल जो है कहीं पर भीम से, कहीं पर यूपीआई से, कहीं फोन पे से, कहीं पेटीएम से आदि के द्वारा ट्रांजैक्शन व्यवस्था चालू कर दी गई। ऐसा कारनामा करने वाला हमारा पहला राज्य कौन हो गया है? केरल हो गया है। तो इस हिसाब से हमने 10 प्रश्न यहाँ पर देख लिए हैं। 9 जनवरी का हम लोग जो है यहाँ पर ये अपना डाटा आज का पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 9 जनवरी का हो गया, आ जाते हैं 10 जनवरी पर। शायद दिख रहा होगा, अगर ना दिखे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि कभी कभार जैसे वीडियो बनते हैं तो उसमें आवाज नहीं आती है या वीडियो बंद हो चुका होता है, तो देखना भी जरूरी रहता है। तो देख लेते हैं कि हमारा वीडियो बन रहा है या नहीं। हाँ, वीडियो अच्छे रूप से बन रहा है और आपका जो है अच्छे से दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए 10 जनवरी की बात करते हैं। तो 10 जनवरी वाले में आप लोग ये विश्व हिंदी दिवस यहाँ पर नोट कर लीजिए, और अगर ना नोट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से नहीं चलना है ना। ठीक, आ जाते हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कहां से? दिल्ली से। असल में है क्या कि जो हमारा भारत है, भारत में आप देखते हैं कि भारत में आपको जो है पहले राज्य देखते हैं यानी स्टेट मिलते हैं, और स्टेट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं यानी जिलों में बटे हुए हैं। जिले हमारे जो है तहसील में बटी हुई हैं, और तहसील हमारे जो है ब्लॉक में है। मतलब तहसील के अंदर क्या है? ब्लॉक है। तो ब्लॉक को ये हमारे काम क्या करते हैं, जो हमारा स्थानीय प्रशासन होता है उसमें क्या है कि थोड़ा सा विकास करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो जो ब्लॉक हमारे पिछड़े हुए थे उन ब्लॉकों को सुधारने के लिए हमारा जो है एक कार्यक्रम लाया गया है, जिसको कहते हैं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कहां से की गई है? दिल्ली से की गई है। कहां से की गई है? दिल्ली से की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ब्लॉक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है ये पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और हमारा जो पंचायत दिवस होता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारा क्या होता है कि 11वीं जो भारतीय संविधान की अनुसूची है वो लागू होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये ब्लॉक कार्यक्रम हमारा दिल्ली के बारे में बात करना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, किसी ना किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है
360 वित्तीय सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है आईसीआईसीआई के द्वारा। आईसीआईसीआई बड़े स्तर का जो है हमको ऋण देने का एक बैंक है, उसने एक अपना योजना चालू की हुई है 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान। इसका मतलब क्या होता है कि चारों दिशाओं में आपको कोई जो है वित्त के क्षेत्र में रिस्क नहीं लेना है, ऐसा हमारा जो है कैंपेन है। और यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर ये कह सकते हैं या सिग्नेचर करता कह सकते हैं तो सूर्य कुमार यादव को बनाया हुआ है। इस समय जो है सूर्य कुमार नाम बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इनके नाम एक दो रिकॉर्ड भी हो गए हैं, इस वजह से इनको बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक आप जाने 1994 को बनती है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है। तो इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ध्यान रखना, भारत में बैंकों का जो बैंक होता है वो आरबीआई होता है। कौन होता है? आरबीआई। आगे आ जाते हैं तीसरे नंबर पे प्रश्न पे, मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक रंजन गोगोई ने लॉन्च की हुई है। ये पुस्तक रंजन गोगोई की है नहीं, ये जो है इन्होंने लॉन्च की हुई है। और ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर ये किताब लिखी गई है और इसको लॉन्च करने वाले कौन है? रंजन गोगोई। जो लोग पुराने पढ़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि रंजन गोगोई जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनके द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है। असल में होता क्या है कि परीक्षाओं में आपसे जो है बुक्स संबंधी एक या दो क्वेश्चन रहते जरूर हैं। कभी हमारा करंट की बुक्स आ जाती है, कभी हमारा जो है स्टैटिक जीके की बुक आ जाती है। तो इन बुक्स वगैरह को हमको धीरे धीरे ऐसे ही रिवीजन करते हुए बिना कुछ ज्यादा प्रयास किए याद रखने की जरूरत है। तो ये हमारा इनकी पुस्तक हो गया। उसके बाद है हिमालयन रिफान गिद्ध मिला कानपुर में। असल में क्या है कि इस समय जो है इस समय क्या कि पुराने समय से जब से मनुष्य को ये पता चलता है कि ये जो जीव है ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब से क्या होता है कि इन जीवों को लेकर हमारे यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी योजनाएं आज जो है चालू रहती हैं। तो हुआ क्या है कि हिमालय में रहने वाला गिद्ध, कौन सा? हिमालयन रिफान गिद्ध, हिमालय में खास तौर से हिमालय में तिब्बत और इधर आपका जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस साइड में पाया जाने वाला एक गिद्ध कहाँ पे मिला हुआ है? कानपुर में। यानी इसमें जो है एक हमारा पहाड़ी प्रकृति का जीव है और मिला है कहाँ पे? मैदानी भाग में। तो एक सोचने वाली बात होती है, कानपुर में मिला हुआ है, कानपुर में कहाँ पर? बेना झाबर में मिला हुआ है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है जिसको हम लोग बनाए थे कब? 1972 में। तो उसी की सूची में संरक्षित है, तो इस वजह से थोड़ा सा चर्चा का हमारा विषय बना हुआ है। ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम गिद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, इस समय हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी दवाइयों आदि का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गिद्ध क्या है कि हमारे आसपास से जो है जा चुके हैं। खास तौर से एक दवा जो हम लोग जानवरों को दूध निकालने के लिए प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है डिक्लोफिनेक, जिसके कारण क्या है कि ये जा चुके थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसको कानपुर चिड़ियाघर में इसको जो है संरक्षित कर लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम्पी और मैसूर स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किए गए हैं। हम्पी और मैसूर ये दोनों जगह आपको कर्नाटक में मिलती है और हमारे यहाँ पर एक योजना चलती है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन योजना, मतलब अपना देश दर्शन, अपना देश देखो। ये योजना हमारे 2014-15 में आती है। तो दो शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया हुआ है। ज्यादा अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, बस क्या है कि ये जगह कहाँ पर है, योजना कब चालू हुई थी, इतना बात आपको यहाँ से ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये शामिल हो गए 2.0। ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है, 20 कोई लोग मत समझे, 2.0। उसके बाद है मनरेगा श्रमिकों को पेंशन कौन देने जा रहा है? केरल। एक हमारा क्या है, एक आप जानते हैं कि नरेगा है और नरेगा से हमारा क्या बनता है? मनरेगा बनता है। तो इस समय जो हमारा नाम है वो क्या नाम है? मनरेगा है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जिन लोगों के जॉब कार्ड आदि हैं तो उनको क्या है कि पेंशन देने का एक परियोजना हमारी चालू कर दी गई है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। केरल में अगर कोई चालू करेगा तो ध्यान रखना, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन है कौन? तो यहाँ के
मुख्यमंत्री जी हैं। और ये मनरेगा हमारा बनता कब है, तो 2 अक्टूबर 2009 को बनता है। और जबकि नरेगा हमारा 2005 में अधिनियम आता है और 2006 में लागू होता है। तो ये पेंशन इनको प्रदान करने की एक योजना है। हो सकता है कि भविष्य में इनको जो है इन श्रमिकों को पेंशन प्रदान की जाए। उसके बाद अगला है पतंग राव पुरस्कार मिला हुआ है आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला बड़ा चर्चित नाम है, खास तौर से 2 पूनावाला है या 3 पूनावाला, 2 पूनावाला, आधार पूनावाला और साइरस पूनावाला, दोनों का बड़ा प्रचलित है। तो ये जो पतंग राव पुरस्कार है इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये जो आधार पूनावाला है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वहीं पर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इन्होंने वैक्सीन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, इस वजह से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। क्या नाम है? आधार पूनावाला को। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है, इस वजह से थोड़ा मैं स्पीड में प्रश्न करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 10 मिनट के अंदर ये मैं प्रश्न करवा डालूं, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है संघर्ष योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। संघर्ष योजना का संबंध ध्यान रखना किससे है? तो ये एजुकेशन से है, यानी शिक्षा से है। ये नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। तो त्रिपुरा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें क्या होगा कि आपको शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा और भावात्मक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उसके बाद है इंडिया इनोवेशन वीक हमारा 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। इंडिया इनोवेशन, आपसे यहाँ पर इंडिया इनोवेशन में ये जो 16 जनवरी आप देख रहे हैं, इसमें आप याद रखिएगा कि 16 जनवरी को हमारा स्टार्टअप डे होता है। कौन सा डे होता है? स्टार्टअप डे होता है। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न है परशुराम कुंड उत्सव। परशुराम कुंड उत्सव हुआ है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे क्या है कि हर जगह पर कुछ मेले, कुछ उत्सव, कुछ फेस्टिवल आदि होते हैं, ऐसे ही हमारा ये परशुराम कुंड उत्सव कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है हमारा कौन सा महीना? जनवरी चल रहा है। और जनवरी में हम लोग जो है 13, 14 और 15 तारीख को अपना एक चावल का त्योहार मनाते हैं, जिस चावल को त्योहार को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है ये दक्षिणायन से जब उत्तरायण आता है तो हम लोगों में क्या होता है कि गर्मी का सीजन चालू होता है। उस खुशी में हम लोग करते क्या है कि नदियों आदि में स्नान करते हैं और चावल से बनी हुई कोई रेसिपी का यूज करते हैं। तो जैसे आज पंजाब में हमारा लोहड़ी मनाया जा रहा है और कल इधर उत्तर भारत में पूरे समूचे देश में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे ही ये त्योहार हमारा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये हमारा कहाँ पर हो गया है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगर परशुराम कुंड उत्सव में आपको कोई नदी पूछता है तो लोहित नदी को बताएंगे। और ध्यान रखना ये लोहित नदी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये हमारा किसका हुआ है? 10 जनवरी का हो गया। आइए 10 मिनट के अंदर हम लोग जो है 11 जनवरी के प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 जनवरी को हमारा जो है एक दिवस हो रहा है जिसका नाम है मानव तस्करी जागरूकता दिवस। असल में है क्या कि आजकल तो कम, लेकिन पुराने जो है समय में हमारा क्या होता था? मानव की तस्करी होती थी, मतलब मानव को बेच ही दिया जाता था या कोई मानव के अंग जिसकी जो है खरीद फरोख्त हुआ करती थी। तो कुछ इलाकों में आजकल क्या है कि कुछ देश हमारे जहां पर संविधान नहीं है या पिछड़े हुए हैं तो वहां पर मानव की तस्करी वगैरह होती है। तो उसी को जागरूक करने के लिए हमारा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मानव तस्करी जागरूकता दिवस का 11 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो आपके 9 जनवरी का प्रश्न हो गया है, 10 जनवरी का हो गया, आज ये हमारा कौन सा? 11। उसके बाद है ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीता हुआ है? केरल यूनिवर्सिटी ने। हमने केरल लिख दिया हुआ है और अगर हमारा वीडियो आप कायदे से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग केरल यूनिवर्सिटी लिख लेंगे। ओवरऑल चैंपियनशिप क्या है? ओवरऑल चैंपियनशिप का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय स्तर पर चाहे हमारा कोई भी कला हो, चाहे पढ़ने की कला हो, चाहे डांस करने की कला हो, चाहे गाने की कला हो, इसके लिए एक हमारा कंपटीशन हुआ था। तो इसमें
केरल यूनिवर्सिटी के लड़कों ने या छात्रों ने इस कंपटीशन को जीत लिया हुआ है। इसी का नाम रखा गया है ओवरऑल चैंपियनशिप। और आज से पता ही चल रहा है कि सभी क्षेत्रों में जो है अग्रणी कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, केरल यूनिवर्सिटी रही है। उसके बाद अगला हमारा है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, कहां पर, जयपुर में। पीठासीन अधिकारी हमारे क्या होते हैं, ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका से जुड़े हुए होते हैं और कई ऐसी चीजें संपन्न करवाते हैं जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर लोकतंत्र थोड़ा सा मजबूत होता है। तो ये सम्मेलन हुआ था जयपुर में, कितने नंबर का, 83 नंबर का। इसकी अध्यक्षता की हुई थी किसने, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने। तो ध्यान रखना ये कहां पर हुआ है, जयपुर में। जयपुर कहां पर है, राजस्थान में देखने को मिलता है। और इसी जयपुर को हम लोग जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि डिफेंस के लिए मिसाइल बहुत जरूरी है। उसी में से एक मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। जाहिर सी बात है, अगर परीक्षण अगर होगा तो ध्यान रखना, भारत में अगर मिसाइल का परीक्षण होता है तो उड़ीसा से होता है। कहां से होता है, उड़ीसा से होता है। और भारत के अंदर मिसाइल बनाने की जो जिम्मेदारी है किस पे, डीआरडीओ पर है। तो ये हमारी नई मिसाइल बनी हुई है जिसका नाम है पृथ्वी 2। असल में है क्या कि पृथ्वी के कई वर्जन हैं, तो उन्हीं वर्जन में क्या होता है, नेक्स्ट करके जो है हमारी बनाई जाती है, तो बना के उनका जो है परीक्षण किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नासा के मुख्य तकनीकी अधिकारी बने हमारे कौन, एसी चारनिया। नासा वैसे अंतरिक्ष एजेंसी हमारी कहाँ की है, तो अमेरिका की है। और ये व्यक्ति एसी चारनिया कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। तो यहाँ पर नासा में मुख्य तकनीकी अधिकारी बन गए हैं, कहाँ के, भारत के हैं। तो इस हिसाब से क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमने नाम देखा था यहाँ पर किसका, मनप्रीत मोनिका का। नासा की अगर बात करोगे 29 जुलाई 1958 को बनता है और हेडक्वार्टर इसका हमको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। आ जाइए आगे। विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई गई है किसके द्वारा, सुदर्शन पटनायक के द्वारा। असल में है क्या कि जो ये आप हॉकी स्टिक देख रहे हैं ये बनी हुई हमारी बालू की बनी हुई है। और इसको बनाया कहाँ पे गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। कौन सी नदी के किनारे, तो महानदी के किनारे बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है, कटक में। इनका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हॉकी का विश्व कप इस बार जो हमारा हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। इसी वजह से इसको बनाया गया है हॉकी के लिए। ठीक, उसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग 85 है। कोई नया प्रश्न है नहीं, ध्यान रखना। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर विश्व में हमारा कौन सा देश आता है, तो जापान आता है। इससे हमको अन्य देशों में जाने वगैरह की जो मजबूती होती है वो किसी देश की पता चलती है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ लॉन्च किया गया है, आशा। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आशा रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है, आशा है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स वही है जो इस समय कहां पर हो रहे हैं, तो भोपाल में हो रहे हैं। और यह कह सकते हैं सामूहिक रूप से तो ये मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि एक जगह होने नहीं है, मध्य प्रदेश में 8 जगहों में होने। उसी का शुभारंभ हमारा क्या है, आशा है, लॉन्च किया गया है। और इस शुभारंभ के साथ साथ हमारा जो है इनका सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। और उन सॉन्ग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। उसके बाद है विश्व मसाला कांग्रेस हुआ है कहाँ पे, मुंबई में। और ये विश्व मसाला कांग्रेस जो हुआ ये 14वें नंबर का है। कितने नंबर का है, 14वें नंबर का है। इसमें क्या होगा कि मसालों का जो भी हमारी क्वालिटी है, जो भी हमारा एक्सपोर्ट है, ऐसी सब चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे। मसालों की अगर बात करेगा, ध्यान रखना है मसालों की जो बात कर रहा है ये सब्जी मसालों की बात कर रहा है। जिनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइसेस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजन 2047 का संबंध हमारा किससे है, फुटबॉल से है। विजन @2047। इसमें क्या है कि जो भारतीय पुरुष टीम है, इस टीम को हमको एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे नंबर 1 बनाना है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। और फुटबॉल का भी हमारा जो है फीफा हो चुका है। तो इस हिसाब से हमने जो है आज 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी के प्रश्न देखे हैं। उसके बाद आपको जो है मैं 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी के प्रश्न आपको जो है मैं संडे को लेके आऊंगा। तब तक कि आप ये जो है क्वेश्चन तैयार करें।
कोई शिकायत वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।